हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हो। तो यार आज जो है हम क्लास 11th की स्टैटिस्टिक्स जो है हमारी सेकंड बुक वो स्टार्ट करने वाले। अभी तक जो है हमने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट टर्म है आपका, जिसमें हमारा डिमांड तक आ रहा है, वो पूरा फिनिश करा हमने। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स करा, उसके बाद हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट करा, फिर डिमांड एंड इलास्टिसिटी। यहां तक आपका फर्स्ट टर्म था, वो फर्स्ट टर्म हमने पूरा कवर करा है। आज से हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड और इंट्रोडक्शन वो माइक्रो के टॉपिक्स नहीं देखे तो जल्दी से भाई अब भी निकल लो, पहले माइक्रो के देख कर आओ, फिर अपन यहाँ आते हैं। तो अगर मैं बात करूँ स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन की, देखो अभी इसमें कितने चैप्टर्स है, कैसे कैसे डिवीजन हो रखा है, उस पर भी मैं आऊंगा। बट सबसे पहले हम बुक का मतलब समझते हैं, ठीक है? जो वर्ड है, जो स्टैटिस्टिक्स टर्म है, वो उसका मतलब क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले अपन उसमें आते हैं, ठीक है? तो आज जो है लेक्चर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, फर्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स से हम स्टार्ट करें। तो अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं मेरे भाई, समझ के लेना, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो सर स्टैटिस्टिक्स ना दो पार्ट में डिवाइडेड है। स्टैटिस्टिक्स इज व्हाट? दो पार्ट में डिवाइडेड। सर दो पार्ट बोले तो मेरे भाई स्टैटिस्टिक्स को दो तरीके से डिफाइन करा गया है। सर दो तरीके से? सर अपन एक तो पढ़ ले पहले। अरे मेरे भाई एक नहीं, सीधा दोनों पढ़ने अपने को, ठीक है ना? तो जो स्टैटिस्टिक्स है उसे दो टाइप से, दो सेंस में डिफाइन करा है, मैं बोलूंगा। पहली जो है आपकी, वो क्या है मेरे भाई? सिंगुलर सेंस। जो पहली सेंस है जिसमें स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करा गया है, वो क्या है मेरे भाई? सिंगुलर सेंस। और सेकंड जो है वो आपकी, सेकंड क्या है? प्लूरल सेंस, ठीक है? सेकंड इज व्हाट? प्लूरल सेंस। तो अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स को किस वे में डिफाइन करा, तो आप बोलोगे सर स्टैटिस्टिक्स को दो सेंस में डिफाइन करा है। सबसे पहली क्या है? सिंगुलर सेंस। सेकंड क्या है? प्लूरल सेंस। सर स्टैटिस्टिक्स होता क्या है अभी नहीं बताया, अभी मैंने बोला दो वे में डिफाइन करा है। क्या क्या? सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके सर। तो सर स्टैटिस्टिक्स इज व्हाट? तो मेरे भाई ध्यान से समझेंगे। अगर मैं सिंगुलर सेंस में बात करूं, क्या बोला मैंने? अगर मैं स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर रहा हूं, सर किस में डिफाइन करे है? सिंगुलर सेंस में डिफाइन करे। तो सर सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स मेरे भाई क्या है? एक प्रोसेस। स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक प्रोसेस। सर स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक प्रोसेस। सर तीन बार हाँ भाई, प्रोसेस प्रोसेस याद कर लो, निकलना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स इज व्हाट? प्रोसेस। सर किस चीज का प्रोसेस मेरे भाई? तो आपका ये प्रोसेस होता है कोपाई। दिस इज व्हाट? कोपाई। सर कोपाई बोले तो बस अभी के लिए आप याद रखो, एज पर सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स जो है एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? कोपाई। सर कोपाई बोले तो मेरे भाई, कोपाई बोले तो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन। क्या बोला मैंने? सर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा। ओके सर। मतलब सर अब दोबारा समझाना सर, जरा समझ के लेना आराम से। सर स्टैटिस्टिक्स को दो सेंस में डिफाइन करा है। पहली है सिंगुलर, सेकंड है प्लूरल। अगर मैं सिंगुलर सेंस की बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक वर्ड में सर, स्टैटिस्टिक्स एक प्रोसेस है। एज पर सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक प्रोसेस है। सर किस चीज का प्रोसेस? प्रोसेस है कोपाई बोले तो सर कलेक्शन, सर ऑर्गेनाइजेशन, सर प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा। समझ के लो भाई। आप जो है पहली बात तो यहां पे इस प्रोसेस में जिस चीज की बात करने वाले हो वो क्या है मेरे भाई? न्यूमेरिक डाटा। क्या है वो? न्यूमेरिक डाटा। अंडरलाइन कर लो भाई, घोट दो, फाड़ दो पेज को। न्यूमेरिक डाटा को ही आप स्टैटिस्टिक्स में रिप्रेजेंट करोगे। यहां पे आज बता रहा हूं, ये बात हमेशा याद रखना, स्टैटिस्टिक्स कभी भी क्वालिटी में डील नहीं करती। मतलब ऐसा कोई डाटा जिसमें कुछ पार्ट क्वांटिटी ना हो, उस चीज में स्टैटिस्टिक्स कभी डील ही नहीं करती। मतलब अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का यूज करना है तो उस डेटा का कुछ पार्ट नंबर फॉर्म में होना ही होना चाहिए। अगर किसी डेटा में न्यूमेरिक डाटा इन्वॉल्व ही नहीं है किसी भी तरीके से, तो वहां पे स्टैटिस्टिक्स डील करती नहीं है उस चीज में, ठीक है? तो सबसे पहली बात, प्रोसेस है किसका? कोपाई का। कलेक्शन करना है हमें न्यूमेरिक डाटा का। वो जो हमने डाटा कलेक्ट करा
ठीक है, उस डाटा को क्या करना है अपने को सर, उसके बाद ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज बोले तो अरेंज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। वो जो ऑर्गेनाइज करा है डाटा उसको फिर सर प्रेजेंट करेंगे, सर बार डायग्राम बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। बचपन में पढ़ा था ना, पाई चार्ट ऐसे सर्कल बना के डिग्री बनाते थे, हाँ या ना? हाँ जी सर। उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बोले तो मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, रिग्रेशन, कोरिलेशन, बहुत सारी चीज करके एनालाइज करेंगे उस न्यूमेरिक डाटा को। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। तो मैंने क्या बोला सर, स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में क्या है? प्रोसेस। किसका प्रोसेस मेरे भाई? कोपाई। किसका प्रोसेस? कोपाई। कोपाई स्टैंड्स फॉर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा। मेरे साथ बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक प्रोसेस। सर किसका प्रोसेस? कोपाई, विच इज कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा को अंडरलाइन कर लो, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिर्फ डील करता है न्यूमेरिक डेटा में, क्वालिटी में डील नहीं करता स्टैटिस्टिक्स। याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है सर? ओके सर। और आप ये समझ के लेना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यही आपका क्या बनेगा? इंडेक्स बनेगा। सर इंडेक्स बोले तो मेरे भाई पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है, जिसमें अपन स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे, स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन, फीचर, लिमिटेशन सब पढ़ेंगे। अब जो सेकंड चैप्टर चलेगा वो क्या चलेगा सर? डाटा को कलेक्ट कैसे करेंगे। सर स्टैटिस्टिक्स करना है ना अपने को, स्टैटिस्टिक्स का यूज करना है, तो सर स्टैटिस्टिक्स तो पूरा प्रोसेस हो पाए, तो स्टार्टिंग विद सी और हम एंड करेंगे आई पे। मतलब फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड चैप्टर इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को कलेक्ट कैसे करें। सेकंड इज व्हाट? ऑर्गेनाइज कैसे करें, फिर प्रेजेंट कैसे करें, फिर एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है यही आपको पढ़ना है। स्टार्टिंग हम कलेक्शन से करेंगे, एंड अपन यहां पे करेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर? ओके सर, ओके। तो क्या बोला? स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में क्या है? प्रोसेस। सर किसका प्रोसेस? कोपाई। कोपाई स्टैंड फॉर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा। ओके सर। और यही अपने को पढ़ना है, यही अपने लिए मेन है, मतलब पढ़ना है मेन है, अपने को यही पढ़ना है। सर प्लूरल सेंस में बोले तो मेरे भाई, प्लूरल सेंस में बस छोटी सी लाइन। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या है? दो चीजें। पहली बात तो क्या? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। पहली बात तो क्या? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स इन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। क्या बोला मैंने? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट इन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। तो अगर मैं प्लूरल सेंस की बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स क्या है मेरे भाई? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। मतलब फैक्ट्स है, फैक्ट्स बोले तो एग्रीगेट, इंडिविजुअल नहीं है। अगर मैंने बोला क्या टू, क्या यहां पे आप स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकते हो? आंसर इज नो। यहां पे पहली कंडीशन तो न्यूमेरिक डाटा होना चाहिए सर, वो तो यहां पे भी था। मैंने आपको बोला तो क्वालिटी में डील करेगा ही नहीं। जहां पे नंबर्स की प्रेजेंस होगी वहीं पे आप स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हो। और वो नंबर कभी इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए सर, इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। मतलब एग्रीगेट बोले तो बहुत सारे। जब नंबर्स बहुत सारे हो जाएंगे वहां पर ही आप स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स कभी भी एक सिंगल, एक इंडिविजुअल डेटा के लिए यूज नहीं होगा। तो प्लूरल सेंस क्या बोलता है? स्टैटिस्टिक्स क्या है? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, जो कैसे हो? न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में। सिंगल डाटा स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता, और डाटा हमेशा नंबर फॉर्म में होना चाहिए। ये तो अपन लोगों ने यहां पे भी देखा। कोई दिक्कत मेरे भाई? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है स्टैटिस्टिक्स का हमने मतलब देखा दो सेंस में, सिंगुलर एंड प्लूरल। मेरे साथ रिपीट करेंगे बार बार, अभी लर्न करना है, अभी यहीं इसी लेक्चर में लर्न करना है। तो मेरे भाई जो स्टैटिस्टिक्स है सिंगुलर सेंस में क्या है सर? स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक प्रोसेस। स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक प्रोसेस। किसका प्रोसेस मेरे भाई? कोपाई, विच इज व्हाट? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा। अगर मैं बात करूं प्लूरल सेंस में तो स्टैटिस्टिक्स क्या है सर? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स इन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। क्या बोला मैंने? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स इन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई दिक्कत? नो सर, नो। तो ये आपका मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स होता है फिनिश। ये दोनों डेफिनेशन है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कोपाई, पूरा लिख देना। और प्लूरल सेंस में इट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स इन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से। हाँ जी, तो आई होप आप को स्टैटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन है दोनों सेंस में जो हमने अभी समझाई वो आपको बिल्कुल क्लियर हो, उसमें कोई डाउट ना हो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं सर। स्टैटिस्टिक्स दो सेंस में देखा, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर सेंस में प्रोसेस है कोपाई, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन किसका? न्यूमेरिक डाटा का। अगर प्लूरल सेंस की बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? सिंपल सा, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स
किसमें, जो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में होनी चाहिए। आप देखोगे दोनों में नंबर वैल्यू की बात कर रहा है, और प्लूरल सेंस में बस वहां पे बोला है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स है, सिंगुलर में बोला प्रोसेसर कोप आएगा। ठीक है, तो अब अगले टॉपिक की बात करें अपन, तो यहां पे अगला टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यार देखो अब आपको पता है इस बार कोविड के चक्कर में थोड़ा एग्जाम पैटर्न में चेंज आया, एमसीक्यूज तरीके से आ रहे हैं। जब पहले पेपर आता था नॉर्मल, तब भी और अब भी चांसेस है इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखो इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि डिफाइन, जो पहले आते थे कैसे आते थे, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एज पर डैश सेंस, कोई भी सेंस दे देगा, सिंगुलर या प्लूरल, कोई भी सेंस में बोल देगा, और कहेगा कि इसके जो है फीचर्स बताइए। क्या बताइए इसके फीचर, 3 नंबर में फीचर पूछ लेगा, फंक्शन पूछ लेगा या लिमिटेशन पूछ लेगा। 3 टॉपिक जो है आपके कोर्स में है। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन होगा इंट्रोडक्शन में, फिर उसके फीचर्स, उसकी लिमिटेशन और उसके फंक्शंस। कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहां पे अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स के सबसे पहले फीचर्स की, अब क्योंकि एमसीक्यू आने वाला है तो ऑब्वियसली बात है ऐसा तो आएगा नहीं कि फीचर लिख कर आओ। कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब आपको ऑप्शन दे देगा और आपको जो है उसमें टिक करना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है, मतलब कह रहे कौन सा फीचर नहीं है, तो 3 तो फीचर होंगे, एक कुछ लिमिटेशन दी होगी या फंक्शन दिया होगा, तो आपको ढंग से देख के रीड करके आराम से टिक करना है आंसर को। ठीक है, तो अगर मैं फीचर की बात करूं, जो बेसिक फीचर है, जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है सर। देखो सबसे पहला फीचर नंबर वन इज व्हाट, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। सर ये तो पता है अपने को सर प्लूरल सेंस की डेफिनेशन याद करो। डेफिनेशन क्या बोलता, स्टैटिस्टिक्स एज पर प्लूरल सेंस क्या होती है, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स इन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। तो मैंने आपको बोला था क्या एक इंडिविजुअल डाटा, इंडिविजुअल यूनिट कभी स्टैटिस्टिक्स बन सकती है क्या? नहीं सर, स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट ही अराइज कब होता है सर, जब डाटा 2 या 2 से ज्यादा होगा। भाई जब ऑब्जर्वेशन जो है 10 ऑब्जर्वेशन है, तभी तो उसका मीन निकालोगे, तभी तो उसका मोड निकालोगे, तभी तो उसका मीडियन निकालोगे। अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन दे दी, एक बंदा है उसके मार्क्स दे दिए, अब इसका क्या मीन आएगा, क्या मीडियन, क्या मोड, सब कुछ तो सर वहां पे तो स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट ही अराइज नहीं होगा। तो स्टैटिस्टिक्स का नंबर 1 फीचर इज व्हाट, स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। सर रीड करेंगे, अ सिंगल ऑब्जर्वेशन इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। सिंगल ऑब्जर्वेशन कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं होती, क्योंकि प्लूरल सेंस ने अपने को क्या बोला था, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो हमें पता है ग्रुप होना चाहिए, 2 से ज्यादा। जब ग्रुप अराइज होगा, जब ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी, तभी आप स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। सिंगल ऑब्जर्वेशन में कभी भी स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं होता। तो फीचर नंबर 1 बिल्कुल सिंपल सा, क्या स्टैटिस्टिक्स क्या है, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स है। सेकंड फीचर क्या कहता है, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। यार मैंने आपको बोला था, याद करो, सिंगुलर प्लूरल दोनों डेफिनेशन में बोला था कि हमेशा न्यूमेरिक डाटा ही स्टैटिस्टिक्स का जो है हम मतलब जब डाटा न्यूमेरिक फॉर्म में होगा वहां पे स्टैटिस्टिक्स यूज हो सकती है। अब मान लीजिए मैंने यहां पे आपको गिवन क्या दे रखी है ना, डाटा में क्वालिटीज दे रखी है। क्या दे रखी है, क्वालिटीज। अब ये जो क्वालिटीज है ना, इनके साथ में कोई नंबर इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा। जैसे मान लो क्वालिटीज तो ऐसे भी हो सकती है ना, क्वालिटीज हो सकती है क्या, मेल, जेंडर वाइज मैंने बोल दिया फीमेल। अब ये क्या है, क्वालिटीज है। अब इनको मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर दिया, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल कितने, मान लो 20, फीमेल कितने 40। अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स यूज हो सकती है क्या, आंसर इज यस सर, यहां पे स्टैटिस्टिक्स यूज हो जाएगी। सर क्यों सर, आपने तो बोला था क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। अरे मेरे भाई, अगर क्वालिटी को आप नंबर्स के साथ सपोर्ट कर दोगे तो क्वालिटीज फिर स्टैटिस्टिक्स में यूज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सिर्फ क्वालिटी, ओनली क्वालिटी इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। क्वालिटी को सपोर्ट करने के लिए हमेशा क्या प्रेजेंट होनी चाहिए सर, क्वांटिटी। हमेशा क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है किसी तरीके से, नंबर्स बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, अगर यहां पे नंबर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, सिर्फ ये दे रखा है, तो क्या मैं क्वालिटीज के बेसिस पे स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकता हूं क्या मैं एवरेजेस निकाल पाऊंगा यहाँ, मीडियन, मोड या कुछ भी, कोई भी कोरिलेशन, रिग्रेशन हम पढ़ेंगे आगे जाके बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे क्वालिटीज का हम कुछ नहीं कर सकते जब तक उन क्वालिटीज को सपोर्ट बाय नंबर्स ना दिया जाए। मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में होना ही चाहिए डाटा, तभी आप स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकते हो। तो सेकंड पॉइंट इज व्हाट, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट अगर इंडिविजुअल ये रहे तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, अनलेस दे आर सपोर्टेड बाय नंबर्स।
जब आप इन्हें सपोर्ट कर दो, किससे, नंबर से सपोर्ट कर दो, यहां पे अब आप सब कर सकते हो। आप ऑर्गेनाइजेशन कर रखा है, प्रेजेंटेशन कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स पूरा प्रोसेस यूज कर सकते हो। कब? जब क्वांटिटी में न्यूमेरिकली डाटा एक्सप्रेस होगा। क्लियर मेरे भाई? ओके जी। तो सर दो फीचर क्या क्या है? सबसे पहले एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स है। क्या सिंगल फैक्ट स्टैटिस्टिक्स हो सकता है? आंसर इज नो। हमेशा एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स होंगे, ग्रुप ऑफ फैक्ट्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड इज व्हाट? हमेशा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगा। कभी भी अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का यूज करना है, आपके पास नंबर हमेशा होने चाहिए। अगर डाटा नंबर में है, स्टैटिस्टिक्स यूज हो सकता है। अगर डाटा क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में, स्टैटिस्टिक्स यूज हो सकता है। लेकिन अगर मेरे भाई डाटा सिर्फ क्वालिटी में है, तो स्टैटिस्टिक्स कहता है भैया हम बात नहीं करते छोटे लोगों से, हम सिर्फ क्वांटिटी में डील करते हैं भैया, क्वालिटी का अपने को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, क्वालिटी में नंबर आ गया, मिल गए दोनों, तब मैं आ जाऊंगा बात करने, लेकिन सिर्फ क्वालिटी के घर नहीं जाता भैया मैं, कोई दिक्कत नो सर। थर्ड फीचर इज व्हाट? सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर सर इसकी क्या मतलब, क्या बताऊं मैं? प्रोसेस क्या था मेरे भाई? कोपाई। प्रोसेस क्या था? कोपाई। अब मेरे भाई खुद बताओ, यहां पे आपको दिख रहा है एक सिस्टम है, एक सिस्टमैटिक मैनर है। सर क्या मैनर है भाई? सिंगुलर सेंस में बोला था, एक प्रोसेस है कोपाई का मतलब पहले आप डाटा को क्या करोगे? कलेक्ट, फिर क्या करोगे? ऑर्गेनाइज या क्लासिफाई, फिर उसे क्या करोगे? बार ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह वगैरह से प्रेजेंट, फिर एनालिसिस करके मीन मीडियन मोड, फिर अपना इंटरप्रिटेशन दोगे। तो मतलब कि आप जो है एक सिस्टमैटिक मैनर में चीजें कर रहे हो। आप ऐसा नहीं कर सकते डाटा को कलेक्ट करा और सीधा एनालाइज कर दिया। सर कर सकते हैं ना? कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा कर नहीं सकते, कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में चलोगे ना, आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा अगर आपने डाटा कलेक्ट करा तो आप ऑर्गेनाइज के बिना मतलब सीधा प्रेजेंटेशन करना ही करना है, वरना एनालिसिस नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा। बट स्टिल अगर आप डाटा को कलेक्ट करके उसे पहले ऑर्गेनाइज कर लोगे ना, तो आगे आने वाली जो चीजें हैं वो आपके लिए क्या हो जाएगी मेरे भाई? सिंपल हो जाएगी। बस ये कहना है। तो थर्ड फीचर इज व्हाट? सिस्टमैटिक मैनर है स्टैटिस्टिक्स। और यहां पे सिस्टमैटिक मैनर का मतलब क्या है कि वो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन इसी वे में होना चाहिए, एक सिस्टम फॉलो होना चाहिए। अनलेस अगर आप कर रहे हो तो हो सकता है गलती हो जाए, इनएक्यूरेसी आ जाए, आप ढंग से ना कर पाओ, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाए। तो अगर आप इस मैनर को फॉलो करोगे तो आप बेटर वे में चीजें कर पाओगे। तो एक बार रीड करते हैं। स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड विदाउट एनी ऑर्डर, कह रहा अगर आपने इस ऑर्डर को, इस सिस्टमैटिक ऑर्डर को फॉलो नहीं करा, आर विदाउट एनी ऑर्डर सिस्टम आर अनरिलायबल होंगी, इनएक्यूरेट होंगी। मैंने बताया अगर आप फॉलो नहीं करते, ऐसा नहीं है आप स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं कर सकते, कर सकते हो। कलेक्शन के बाद सीधा मान लो आप ऑर्गेनाइजेशन के बाद सीधा प्रेजेंटेशन को स्किप करके कर रहे हो, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनएक्यूरेसी कई बार अराइज हो सकती है, तो बेटर होगा कि आप इसी सिस्टम को फॉलो करें। स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड विदाउट एनी ऑर्डर और सिस्टम आर अनरिलायबल एंड इनएक्यूरेट, दे मस्ट बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर जो कोपाई बताया गया है उसी मैनर में आपको करना है, कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं सर। तो सर हमने तीन फीचर जो सबसे इंपॉर्टेंट थे, क्या क्या? नंबर वन, सबसे पहला एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट होगा, सिंगल ऑब्जर्वेशन कभी स्टैटिस्टिक्स नहीं होती। नंबर टू इज व्हाट मेरे भाई? जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमेशा क्या होगी? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगी। अगर क्वालिटीज है तो क्वालिटी को नंबर्स के साथ सपोर्ट करोगे तब ठीक है, इंडिविजुअली क्वालिटीज को सिर्फ वो एक्सप्रेस, वो प्रेजेंट नहीं करता। थर्ड इज व्हाट? स्टैटिस्टिक्स एक सिस्टमैटिक मैनर है विच इज कोपाई, और अगर आप उस सिस्टम में, उस ऑर्डर में उसे यूज नहीं करोगे तो जो डाटा होगा वो अनरिलायबल, इनएक्यूरेसी उसमें अराइज हो सकती है। नेक्स्ट इज व्हाट? दोनों बाकी सिंपल है, अपने कलेक्ट किया जाता है फॉर अ प्री डिटरमाइन पर्पस। जब भी आप स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हो ना, तो वहां पे प्री डिटरमाइन पर्पस होता है, आपको पता होता है पहले से हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट इज व्हाट? दे आर ऑलवेज प्लेस इन रिलेशन टू वन अदर। आपका एक फंक्शन भी है क्या कि स्टैटिस्टिक्स का, अभी जब हम नेक्स्ट क्लास फंक्शन पढ़ेंगे तो स्टैटिस्टिक्स ना रिलेशनशिप स्टडी करता है, तो वो ये कह रहा है कि ये हमेशा एक दूसरे के रिलेशन में ही होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? कलेक्ट किया जाता है प्री डिटरमाइन पर्पस, पहले से ही आपको पता है कि भाई अपने को करना क्या है। अगर मुझे क्लास के, मैंने 50 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स निकाले, टेस्ट लिया, टेस्ट के मार्क्स है आउट ऑफ 100, अब मुझे जो है उनके टेस्ट की परफॉर्मेंस को मेजर करना है। मैं कैसे मेजर करूंगा? पता लगाओ ना कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा लोएस्ट है, किन बच्चों में मुझे ज्यादा मेहनत करनी है। तो मैंने क्या करा? सबसे पहले टेस्ट लेके डाटा को कलेक्ट करा, फिर उन्हें ऑर्गेनाइज करा। जो 90+ वाले थे उन्हें अलग रख दिया, भाई इनपे इनका अच्छा चल रहा है। जो डिस्टिंक्शन वाले थे उन्हें अलग रख दिया, जो बिल्कुल फेल लास्ट वाली लाइन पे उनको अलग लग दिया, ठीक है, परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी मैं प्रोसेस कर रहा हूं ना, एक पहले से मेरा प्री डिटरमाइन पर्पस है, मुझे पहले से पता है मैं क्यों कर रहा हूं। भाई परफॉर्मेंस मेजर करनी है ना क्लास के लिए, इसलिए कर रहा हूं। और हमेशा रिलेशन में होता है एक दूसरे के, और इसका एक फंक्शन भी है कि वो रिलेशनशिप स्टडीज करता है।
तो हम ये रिलेशनशिप वाला जो फंक्शन आएगा तब हम इसको थोड़ा और ढंग से पढ़ेंगे। बट स्टिल अभी के लिए हमने 5 फीचर देखे, मेरे साथ बोलेंगे जल्दी से। नंबर 1 इज व्हाट सर? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। नंबर 2 इज व्हाट सर? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। नंबर 3 इज व्हाट? सिस्टमैटिक प्रोसीजर कोपाई। 4th इज व्हाट? कलेक्टेड फॉर अ प्रीडिटरमाइंड पर्पस। और लास्ट इज व्हाट? ऑलवेज प्लेस इन रिलेशन टू वन अनदर। जल्दी से नोट करेंगे इसे। हाँ जी, तो आई होप आपने नोट कर लिया हो। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। मैंने आपको फिर से बताया जो इंट्रोडक्शन आपका चैप्टर है, इसमें सबसे पहले तो डेफिनेशन थी दोनों सेंस में, वो आज हमने करी। सेकंड इज व्हाट? फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो आज हमने करे। फीचर क्या है, कैसा होता है, ठीक है। अब 2 टॉपिक और बचे, एक लिमिटेशंस, क्या क्या कमियां हैं स्टैटिस्टिक्स में, और एक फंक्शंस, क्या क्या काम है स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है। तो 4 टॉपिक है, डेफिनेशन, फीचर, लिमिटेशन, फंक्शन, फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर में, जिसमें से 2 टॉपिक डेफिनेशन दोनों सेंस में और फीचर आज हमने कंप्लीट करे। इसका फर्स्ट चैप्टर का एक और लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 2, जिसमें अपन लिमिटेशन और फंक्शन को फोकस करेंगे, ठीक है। और फिर चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा। फिर कलेक्शन पढ़ना है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, फिर प्रेजेंटेशन और एनालिसिस में फिर आपका मीन मीडियन मोड। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है। इंडेक्स मैंने बताया था वही डेफिनेशन सही है। तो सर आज हमने इतना करा, एक बार जल्दी से प्लीज, जल्दी से फुल फोकस से, एनर्जी से, एकदम बुम्बा में, एकदम फुल एनर्जी में अपने को 2 मिनट आपके लेंगे और एकदम से जल्दी से रिवाइज करेंगे। मेरे साथ बोलना है, मेरे साथ बोलना है, फुल एनर्जी में, ठीक है। चिल्ला चिल्ला के घर वालों को लगे बच्चा पागल हो गया, ठीक है, क्या कर रहा है बच्चा, ठीक है। आज ऐसा भी इधर उधर। चलो मेरे साथ जल्दी से। सर स्टैटिस्टिक्स क्या है? सर स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करा है 2 सेंस में। कितने सेंस में? 2 सेंस में। नंबर 1 इज व्हाट? सिंगुलर सेंस। नंबर 2 इज व्हाट? प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस इज व्हाट? सिंगुलर सेंस में बोला स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक प्रोसेस। स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक प्रोसेस। सर किसका प्रोसेस? कोपाई, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा। अगर मैं प्लूरल सेंस की बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स इन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। क्या बोला? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स इन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत? नो सर। उसके बाद अपन आए स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स पे। तो स्टैटिस्टिक्स के जो मेन फीचर है वो कितने हैं? 5। कितने फीचर है? 5। अपने को बस फीचर पता होने चाहिए, पॉइंट्स, और अंदर का आप अपने आप बना के लिखो, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे नंबर 1 फीचर इज व्हाट? स्टैटिस्टिक्स जो है वो एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स है। एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकती, इट इज ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेकंड जो बात करता हूं मैं, जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या होती है? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। मैंने आपको बताया हमेशा नंबर्स की फॉर्म में होनी चाहिए। अगर प्योर क्वालिटीज है तो स्टैटिस्टिक्स उसके पास नहीं जाता, स्टैटिस्टिक्स क्वालिटीज में डील नहीं करता। या तो नंबर वैल्यू होनी चाहिए, क्वांटिटीज होनी चाहिए, या क्वालिटीज जो है वो नंबर से सपोर्ट होनी चाहिए, जैसे यहां पे हमने देखा, ठीक है। तो एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है। थर्ड इज व्हाट? सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर कौन सा है? वही अपना कॉपाई, और आप उस मैनर को फॉलो करोगे, उस ऑर्डर को फॉलो करोगे, तो आपका जो स्टैटिस्टिक्स का डेटा है वो एक्यूरेट होगा, वो रिलायबल होगा, अच्छा होगा। अगर आपने उस चेन को ब्रेक करी, कलेक्शन से सीधा जंप मार के कहीं और चले गए, तो आपका डाटा अनरिलायबल एंड इनएक्यूरेट आएगा, सिस्टमैटिक मैनर को फॉलो नहीं करोगे तो। फोर्थ इज व्हाट? आपका जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमेशा कलेक्ट होता है फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस, मतलब स्टैटिस्टिक्स यूज करने का जो पर्पस है वो पहले से हमें पर्पस पता होता है, इसलिए कर रहे हैं। और लास्ट हमेशा क्या होता है? रिलेशन टू वन अनदर होता है। 5 फीचर, सॉरी फिर से बोलेंगे। सबसे पहला इज व्हाट? आपका एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। सेकंड इज व्हाट? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। थर्ड इज व्हाट? सिस्टमैटिक मैनर। फोर्थ इज व्हाट? आपका कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। और फिफ्थ इज व्हाट? आपका लास्ट हमारा ऑलवेज प्लेस इन रिलेशन टू वन अनदर। कोई दिक्कत मेरे भाई? नहीं सर। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में 50% चैप्टर कंप्लीट, दोनों सेंस में डेफिनेशन, फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो 2 कॉन्सेप्ट इसके बचे लेक्चर नंबर 2 में जाएंगे, जो कि है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या काम है, यानी फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा फिनिश। आई होप आपको समझ आया हो। कोई भी डाउट हो मेरे भाई, कोई भी दिक्कत हो, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम हैंडल में, या जैसे भी आपको ठीक लगे आप कोऑर्डिनेट करिए मेरे से। जो भी डाउट है मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा।